हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे एक न्यू सब्जेक्ट जिसका नाम है एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। ये थर्ड सेमेस्टर बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का एक सब्जेक्ट है। तो आज हम लोग इसका ओवरव्यू ऑफ सिलेबस को देखेंगे कि इसमें कौन कौन सा यूनिट है और क्या क्या इसमें हम लोग को पढ़ना है। तो इसमें टोटल 6 यूनिट है। इसमें जो 3 यूनिट है वो हम लोग को डिप्लोमा में काफ़ी ज़्यादा उसमें पढ़ना रहता है, लेकिन उसके बाद जो फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स्थ जो यूनिट है वो बीटेक के लेवल का है। लेकिन उसके पहले का जो यूनिट है वो हम लोगों को डिप्लोमा में भी काफ़ी ज़्यादा पढ़ना रहता है। जैसे डायोड के बारे में हम लोग को डिप्लोमा में भी पढ़ना रहता है, और बीजेटी मॉसफेट क्या होता है इसके बारे में हम लोग को डिप्लोमा में पढ़ना है। तो हम लोग इसको बेसिक से स्टार्ट करेंगे और देन हम लोग उसको लेवल उसका हाई करते जाएंगे, और उस पर जो न्यूमेरिकल होता है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आज हम लोग सिर्फ सिलेबस का ओवरव्यू देखेंगे कि क्या क्या हम लोग को इसमें पढ़ना है। तो सबसे पहला जो है मॉड्यूल वो है डायोड सर्किट। हम लोग को इस यूनिट में, इस मॉड्यूल में डायोड सर्किट के बारे में पढ़ना है। जैसे पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज एप्लीकेशन क्या है, इसके बारे में हम लोग को इस यूनिट में पढ़ना है। साथ ही साथ जेनर डायोड के भी बारे में हम लोग को इस यूनिट में पढ़ना है। उसके अलावा इस यूनिट में हम लोग को रेक्टिफायर के बारे में पढ़ना है। रेक्टिफायर क्या होता है, इसका टाइप्स जो कि हाफ वेव एंड फुल वेव रेक्टिफायर होता है उसके बारे में, और साथ ही साथ क्लीपर और क्लैम्पर क्या होता है, क्लिपिंग एंड क्लैम्पिंग सर्किट के बारे में भी हम लोग को इस यूनिट में पढ़ना है। तो ये फर्स्ट जो मॉड्यूल है उसमें हम लोग को डायोड सर्किट, जिसमें डायोड जो पीएन जंक्शन डायोड होता है, जेनर डायोड होता है, उसके बारे में, रेक्टिफायर एंड क्लिपर और क्लैम्पर सर्किट के बारे में हम लोग को जो फर्स्ट मॉड्यूल है उसमें पढ़ना है। नेक्स्ट जो है वो है बीजेटी सर्किट। इस यूनिट में हम लोग को बीजेटी के बारे में पढ़ना है। जैसे इसमें टॉपिक है बीजेटी का स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, इसके बारे में, बीजेटी एज अ स्विच कैसे वर्क करता है, बीजेटी स्विच की तरह कैसे वर्क करता है, एम्पलीफायर की तरह वो कैसे वर्क करता है, उसको हम लोग पढ़ेंगे। जो एम्पलीफायर होता है क्या करता है, वो सिग्नल को एम्पलीफाई करता है। तो बीजेटी कैसे वो सिग्नल को एम्पलीफाई करता है, मीन्स कि वो कैसे एम्पलीफायर की तरह वर्क करता है, उसके बारे में हम लोग को इस यूनिट में पढ़ना है, जो कि सेकेंड यूनिट है। साथ ही साथ स्मॉल सिग्नल मॉडल क्या होता है, बाइजिंग सर्किट क्या होता है बीजेटी का, करेंट मिरर के बारे में हम लोग पढ़ना है, और कॉमन इमीटर, कॉमन बेस एंड कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर के बारे में जो सेकेंड यूनिट है उसमें पढ़ना है। उसके अलावा स्मॉल सिग्नल इक्विवेलेंट सर्किट एंड हाई फ्रिक्वेंसी इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ बीजेटी के बारे में हम लोग को इस यूनिट में पढ़ना है। नेक्स्ट जो मॉड्यूल है वो है मॉसफेट सर्किट। इस यूनिट में हम लोग को मॉसफेट सर्किट के बारे में पढ़ना है। मॉसफेट का जो स्ट्रक्चर होता है उसके बारे में, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स, मॉसफेट एज अ स्विच कैसे वर्क करता है, मॉसफेट एज एन एम्पलीफायर कैसे वर्क करता है, उसके बारे में हम लोग को इस यूनिट में पढ़ना है। स्मॉल सिग्नल मॉडल क्या होता है, बाइजिंग सर्किट क्या होता है मॉसफेट का, उसके बारे में। साथ ही साथ कॉमन सोर्स, कॉमन गेट एंड कॉमन कोलेक्टर एम्पलीफायर जो होता है, सॉरी कॉमन ड्रेन एम्पलीफायर के बारे में हम लोग को इस यूनिट में पढ़ना है। स्मॉल सिग्नल इक्विवेलेंट सर्किट एंड हाई फ्रिक्वेंसी इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ मॉसफेट, इसके बारे में हम लोग को थर्ड यूनिट में पढ़ना है। तो ये जो 3 यूनिट है वो डिप्लोमा में भी काफ़ी ज़्यादा पढ़ना रहता है, लेकिन उसके बाद जो यूनिट है जो एम्पलीफायर का है, उसके बाद का जो यूनिट, तो हम लोगों को काफ़ी कम डिप्लोमा में पढ़ना होता है, उसको बीटेक में हम लोग ज़्यादा पढ़ते हैं। ठीक है। तो जो फोर्थ यूनिट है वो है डिफरेंशियल मल्टी स्टेज एंड ऑपरेशनल एम्पलीफायर। इसमें हम लोगों को डिफरेंशियल एम्पलीफायर के बारे में पढ़ना है, पावर एम्पलीफायर, डायरेक्ट कपल मल्टी स्टेज एम्पलीफायर के बारे में पढ़ना है। उसके बाद ऑपरेशनल एम्पलीफायर का जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है उसके बारे में पढ़ना है। आइडियल ओपी एम्पलीफायर के बारे में पढ़ना है। ठीक है। तो ये जो डिफरेंशियल मल्टी स्टेज एंड ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो मॉड्यूल है उसमें हम लोग को ये सारा चीज़ पढ़ना है। नेक्स्ट जो है वो है लीनियर एप्लीकेशन ऑफ ओपी एम्पलीफायर, मीन्स कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर का जो लीनियर एप्लीकेशन होता है उसके बारे में। इसमें टॉपिक है आइडियलाइज्ड एनालिसिस ऑफ ओपी एम्पलीफायर सर्किट, इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, डिफरेंशियल एम्पलीफायर, इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर, इंटीग्रेटर, एक्टिव फिल्टर, पी एंड पीआईडी जो कंट्रोलर होता है, लीड लैग कंपनसेटर के बारे में हम लोग को पढ़ना है, और ऑस्किलेटर, वोल्टेज रेगुलेटर क्या होता है इसके बारे में हम लोग को इस यूनिट में पढ़ना है। नेक्स्ट जो है वो है नॉन लीनियर एप्लीकेशन ऑफ ओपी एम्पलीफायर। ठीक है। तो इसमें हम लोगों को जो टॉपिक है वो है हिस्टेरेटिक कंपरेटर, जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर, स्क्वायर वेव एंड ट्रायंगुलर वेव जनरेटर, प्रिसीजन रेक्टिफायर, पीक डिटेक्टर एंड मोनोशॉट।
ये टॉपिक हम लोग को 6 यूनिट में 6 मॉड्यूल में पढ़ना है। तो इसमें टोटल 6 यूनिट है, जिसमें हम लोग देखें कि क्या क्या हम लोग को पढ़ना है। नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो बेसिक पे होगा, उसके बाद हम लोग यूनिट को स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।